जी दोस्तों, गुड मॉर्निंग और आप सबका स्वागत है आज के दिन के नए व्लॉग में। आज हमारा सेकंड डे है इन तबिलिसी जो कि कैपिटल सिटी है जॉर्जिया की। और आज हमने मॉर्निंग से ही डिसाइड किया है कि जितने भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं नियर बाय हम उसको विजिट करेंगे। तो हमने अपनी जो शुरुआत थी वो जो नियर बाय एक फोर्ट था जिसको नरकाला फोर्ट कहते हैं, वहाँ से शुरू की। आप ये एक व्यू देख सकते हैं। लास्ट नाइट में भी मैंने आपको सिमिलर व्यू दिखाए थे, बट वहाँ पर उस टाइम में काफ़ी लाइटिंग थी और कुछ जो सीन थे कम्प्लीटली विजिबल नहीं थे। अभी आप देख सकते हो कि टूरिस्ट काफ़ी आ चुके हैं यहाँ पे। और मेनली जो आप ये कैनन देख रहे हैं, ये सराउंडिंग वॉल भी है इस फोर्ट के नज़दीक। उसका ये डाउन साइड पार्ट है। जो पीछे आप एक वाटरफॉल देख रहे हैं, ये तकरीबन 20 से 22 मीटर इसकी हाइट है। ये भी काफ़ी फेमस है इस फोर्ट में। लोग इसको भी देखने आते हैं। और इसके सराउंडिंग मैंने आपको बताया था लास्ट नाइट, एक ब्रिज है जिसको लव ब्रिज भी कहते हैं। अभी हम एंटर कर चुके हैं नेशनल बोटेनिकल गार्डन में, जो कि बहुत फेमस है। इट्स वर्थ टू विजिट। और इसकी जो ये टाइमिंग है वो इसकी एंट्री गेट भी है। हमने जो एंट्री गेट थी फोर्ट की, वहाँ से ही इस गेट की एंट्री की है। माइट भी दूसरी तरफ से भी इसकी एंट्री होती होगी। इसकी जो टाइमिंग है वो सुबह 9 बजे से लेकर रात के 7:30 बजे तक है। और जो इसकी कॉस्ट थी जो हमने दी थी वो काफ़ी चीप थी। जो 2 जेल जो उनकी लोकल करेंसी है वो हमने दी। जो ये बोटेनिकल गार्डन है काफ़ी बड़ा है, तकरीबन 160 हेक्टर है इसका एरिया। और इसमें तकरीबन जो आप कह सकते हैं कि बहुत सारे ग्रुप्स के जो ट्रीज और फ्लावर्स लगे हुए हैं। जो ये गार्डन है कम्प्लीटली ये साउथ सदर्न जो फुट हिल्स है, सोलोलाकी रेंज जो एक फुट हिल्स आएंगी, आपको मैं दिखाऊंगा आगे जाकर। माउंटेन एक रेंज है जिसका नाम है सोलोलाकी रेंज। उसमें ये बोटेनिकल गार्डन बना हुआ है। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं देखने के लिए। और स्पेशली अगर इसके टॉप पे हम अगर जाते हैं तो वहाँ पर आपको मदर ऑफ जॉर्जिया एक स्टैचू भी मिलेगा। और जो मेन नरकाला फोर्ट है आप वहाँ पर देख सकते हैं, इसके हाइट पे आएगा। अभी हम बोटेनिकल गार्डन के अंदर ही घूम रहे हैं और काफ़ी बड़ा है। और स्पेशली जो एरिया है एलिवेटेड एरिया है। अगर आप ने जो फुट हिल्स हैं उसके ऊपर आपने जाना है तो रास्ते में कहीं पर हमें मिला ड्रिंकिंग स्टेशन भी बने हुए थे और सिटिंग एरिया भी था। और इसके अलावा जो नेचुरल वाटर के जो रिजर्वोयर थे वो भी अवेलेबल थे। जो ये अभी आप देख रहे हैं पानी, ये नेचुरल वाटर है। इसके अलावा कम्प्लीटली जो पाथवे था इंडिकेटेड किया हुआ था किस रास्ते में आपने किधर जाना है। हमारा जो मेन पर्पस था कि इस बोटेनिकल गार्डन को अच्छी तरह से देखना है। और उसके बाद में जो ये आप रास्ता देख रहे हैं छोटा सा, बेसिकली हमने जो ये सिटी सेंटर था वहाँ से हमने एंट्री इसकी की। अदरवाइज दूसरी साइड से भी इसकी एंट्री है। इस गार्डन के अंदर ही एक और वाटरफॉल है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। ये भी बहुत खूबसूरत था, लोग इसको भी देखने आते हैं। और बट यहाँ पर नहाना, स्विमिंग करना, सॉरी बात लेना ऐसा कुछ मना था, क्योंकि वहाँ पर एक बोर्ड भी लगा हुआ था। मोस्टली आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं टूरिस्ट आते थे वो पिक्चर क्लिक करें। इट्स रियली गुड। जो एक अच्छा एक और वाटरफॉल हमने देख लिया बिल्कुल नज़दीक। ये कोई एप्रोप्रिएट टाइम नहीं था कि जो हम काफ़ी स्पेंड कर सकते हैं इसके साथ। बट ये आप देख रहे हैं कि कितना खूबसूरत वाटरफॉल है इस बोटेनिकल गार्डन में। लोग आते थे, कुछ टाइम स्पेंड करते थे यहाँ पर। काफ़ी पीसफुल एनवायरनमेंट था। दिस इज जस्ट ए ओवरव्यू। अभी आप इसके ऊपर एक ब्रिज देख रहे हैं, हमने इसके ऊपर जाना है। साइड से रास्ता है। अभी जो ये आप सीन देख रहे हैं यहाँ पर हम ऊपर आ चुके हैं इस फुट हिल के, जो मैंने आपको बताया जो माउंटेन रेंज है। यहाँ पर ही आपको जो नरकाला फोर्ट है वो मिलेगा। और प्लस मदर ऑफ जॉर्जिया का जो स्टैचू है वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी बहुत जल्दी ही। जो ये फुट हिल्स है ये काफ़ी जो इसकी जो कहते हैं कि ये काफ़ी पुरानी इसकी जो हिस्ट्री है। और काफ़ी लोग यहाँ पर जो व्यू है सिटी का वो देखने आते हैं, क्योंकि एक सीनिक व्यू यहाँ से मिलता है, कम्प्लीटली पैरानोमिक व्यू आप बोल सकते हैं। आप देख रहे हैं कि जो ये नीचे बिल्कुल ये तबिलिसी टाउन है, वो रही इनकी रिवर।
रुआ रिवर, उसके ऊपर जो ये नया पीस ब्रिज बना हुआ है, मॉडर्न ब्रिज जो है वो है। और अभी हम जा रहे हैं सामने, अभी जो ये आप स्टैचू देख रहे हैं ये मदर ऑफ जॉर्जिया का स्टैचू है। और ये सिटी के अगर आप नीचे होते हो आपको वहाँ से भी दिखता है, तो काफ़ी फेमस ये स्टैचू है। तकरीबन ये 20 मीटर का स्टैचू है। और ये जो एक जो सिटी के जो ये सिटी थी इसके 1500 साल होने की खुशी में इसको बनाया गया था 1958 में। तो तकरीबन ये 20 मीटर का स्टैचू है। और इसके एक हाथ में एक सॉट है, दूसरे हाथ में एक काइंड ऑफ बाउल है, जिसमें वो कहते हैं कि जो हिस्ट्री बताती है कि इसमें एक वाइन है। तो वो जो जॉर्जिया, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि दुश्मनों से भी जो इनका एरिया था वो पर्शियन प्लस जो ऑटोमन एम्पायर थे और जो मंगोलियन थे, उन्होंने लगातार इस रीजन को एक्वायर करने की कोशिश की है। सो जो इनके इस एरिया के एम्पायर थे उन्होंने जो स्पेशली जो क्वींस थी और किंग्स थे, उन्होंने हमेशा इनको सेव किया इस रीजन को। तो इसकी याद में ये एक स्टैचू बना हुआ है। सो दिस इज जस्ट ओवरव्यू अबाउट दिस स्टैचू। सो इतनी ज़्यादा प्लेस नहीं थी कि इसके ऊपर से हम पिक्चर खींच सकें, सॉरी साइड से पिक्चर खींच सकें। सो दिस नॉट एप्रोप्रिएट प्लेस। सो अभी आप जो इस साइड से आप देखेंगे एक नरकाला जो मेन फोर्ट है वो है। इसके अंदर जाना तो अलाउ नहीं था क्योंकि वो काफ़ी डैमेज हो चुका था। सो काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड एरिया था उस पैरामीटर को क्रॉस करना। अभी आप देख रहे हैं कि एक सिटी का व्यू जो मैं आपको पहले भी दिखाया हुआ, क्योंकि बहुत अच्छा एक हिली एरिया है जहाँ पर मोस्टली जो टूरिस्ट आते हैं वो इस जो व्यू है उसको देखने आते हैं। अगर आप इस हिल के ऊपर आते हैं जहाँ पर ये स्टैचू लगा हुआ है, उसके साथ ही एक यहाँ पर छोटी सी मार्केट है जहाँ पर सवीनियर और रिफ्रेशमेंट एरिया है। यहाँ पर आपको टी, कॉफ़ी, सैंडविच, जो भी ईटेबल आइटम है वो मिल जाती हैं। और इसके अलावा यहाँ पर सवीनियर शॉप्स भी हैं। तो जो टूरिस्ट इसके ऊपर आते हैं, इस हिल के ऊपर जो थक जाते हैं, यहाँ पर आप रेस्ट करते हैं। और इसके अलावा जो सवीनियर लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। इस गुड पॉइंट, क्योंकि एक रेस्टिंग एरिया है। सो यहाँ पर आपको देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये कंप्लीट सिटी व्यू है तबलीसी का। और ये आप अभी देख रहे हैं कि ये फोर्ट है, इस साइड पे नरकाला फोर्ट है। वहाँ पर जाना बिल्कुल मना है क्योंकि काफ़ी डैमेज हो चुका है। और इसके अलावा जो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें केबल कार भी रन करते हैं। सो केबल कार जो है तकरीबन 500 मीटर इसकी जो डिस्टेंस है। और जो ये डिस्टेंस है बेसिकली यहाँ से ये चलती है। और जो नीचे एक पार्क है जो राइक पार्क भी कहते हैं, वहाँ पर इसका लैंडिंग पॉइंट है। सो जो ये केबल कार है मॉर्निंग 8 o'clock टू इवनिंग 8:30 तकरीबन ये चलती है। और इसकी जो कॉस्ट है 6 जेल है, सो जो इनकी लोकल करेंसी है। सो अभी आप देख रहे हैं कि जो ये मोस्टली टूरिस्ट यहाँ पर आ चुके हैं और मॉर्निंग का टाइम है। सो अभी हमने भी जिसकी टिकट ऑन द स्पॉट भी आप परचेज कर सकते हो। टिकट हमने ऑन द स्पॉट ही ली है टिकट इसकी। और इट्स नॉट वेरी रशी हेयर। सो आप जो राइक पार्क है आप वहाँ से भी टिकट ले सकते हैं और हम नीचे से भी टिकट ले सकते हैं। जो सॉरी राइक पार्क से भी ले सकते हैं और ऊपर से भी आप ले सकते हैं। अभी आप जो ये व्यू देख रहे हैं जस्ट एक हिली एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है। और आप पीछे जो ये नरकारा फोर्ट था वो था, तो इसमें जाना मना था जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। और अभी जो ये केबल कार है आप इसका व्यू देख सकते हो। सो केबल कार से जाते हुए आप कंप्लीटली इस सिटी का पैनोरामिक व्यू देख सकते हैं। सो इट्स काइंड ऑफ एक्टिविटी जो कि बहुत चीप है और हाईली रिकमेंडेड है जब भी आप तबलीसी आए और आप इस जो ये केबल कार है आप इसको डेफिनेटली यूज़ करें और इसको एंजॉय करें।
बैठ रहे हैं केबल कार में। ओके, सो ये बैठ गए। ये अभी हम जो हाइट पॉइंट है मदर ऑफ जॉर्जिया स्टैचू जो ये किला है, यहाँ से हम नीचे जाएंगे तबिलिसी के गार्डन में नीचे जा रहे हैं। भाई आपकी नजर आ रहा है ये से बैटरी क्या कहते हैं ना ये Долго. А может с этой стороны нам здесь до отеля недалеко? जी दोस्तों, अभी जो हमारी केबल कार है यहाँ पर हम जो इसका एंड पॉइंट है वहाँ पर आ गए हैं, जो कि राइक पार्क है। यहाँ से आप डायरेक्टली अगर आपने फोर्ट्रेस की हाइट पे जाना है निरकाला और मदर ऑफ जॉर्जिया जो जहाँ पर स्टैचू है, आप यहाँ से भी जो केबल कार ले सकते हैं। अभी आप ये व्यू देख रहे हैं राइक पार्क का, और उसके बीच में ही जो ये पीस ब्रिज है जो कि रिवर के ऊपर बना हुआ है। सो ये ओल्ड टाउन टू न्यू टाउन इसको कनेक्ट करते हैं। तो रात को भी मैंने आपको ये बलून दिखाया था। बेसिकली ये एक हॉट एयर बलून है और कुछ मीटर ये हवा में जाता है, इसकी भी टिकट है, बट ये मेनली इवनिंग में ही ओपन होता है। सो जो ये राइक पार्क है, यहाँ पर बहुत सारे स्टैचूज़ हैं और फाउंटेन है, लाइटिंग शो होता है नाइट में, और बच्चों के लिए अच्छा प्ले ग्राउंड है। तो अभी आप जो ये देख रहे हैं, ये एक हम चर्च देखने जा रहे हैं। ये एक चर्च है, और जो ये चर्च है कोरल रिवर जो है उसके एज पे, उसके लेफ्ट हैंड साइड पे ही है। सो आप बोल सकते हैं इसके। और बेसिकली जो ये चर्च है ये तकरीबन 4th सेंचुरी की चर्च है। और अभी आप ये देख रहे हैं, ये एक ब्रिज है और इसके पीछे जो मेन टाउन बोर्ड था। अभी हम इस चर्च में एंटर कर चुके हैं। इस चर्च की कोई पोस्ट नहीं है, बट इस चर्च में जो है जो टाइमिंग है 8:30 to 8 PM। तो ये टूरिस्ट स्पॉट भी है, इसलिए इसकी टाइमिंग ज़्यादा है। अदरवाइज नॉर्मल जो चर्च होती हैं उनका जो टाइमिंग पीरियड होता है वो कम आवर्स का होता है। सो जो ये चर्च है इसको डेडिकेट किया है मदर ऑफ गॉड, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है तबिलिसी जो माउंटेन एरिया है उसके लिए। और लोगों का एक बिलीव है कि जो ये जॉर्जिया को एक प्रॉपर सपोर्ट और एक
कर्ज देने के लिए ये चर्च बनी हुई है। सो जो ये चर्च है तकरीबन ये मिड ऑफ 13th सेंचुरी में बनी थी। उस टाइम के जो पीरियड थे उन्होंने बनाई थी, बट इसको मंगोल ने काफ़ी बार डैमेज किया है आफ्टर थ्रू आउट दिस ईयर्स। बट जो उनके किंग थे उन्होंने ये बिल्ड की थी मिड ऑफ 13th सेंचुरी, जिसका नाम था किंग वक्तान गरगासाली। सो जो ये फाउंडर थे तबलिसी के, उन्होंने ये चर्च को बनाया था उस टाइम में। उनका स्टैचू भी इधर लगा हुआ है जो मैं आपको दिखाऊंगा इस चर्च में। तो ये चर्च की जो मेन आप इसका डिज़ाइन देख सकते हैं, मोस्टली ये स्टोन से बनी हुई चर्च है। ये स्टैचू है उस किंग का जो मैंने आपको बताया था। सो ये बिसाइड दी जो रिवर है उस पर ही ये चर्च बनी हुई है। तो इसकी एंट्री कॉस्ट कुछ भी नहीं है। सो जो भी अगर आप आते हो डेफिनेटली आप ये चर्च जरूर विजिट कीजिए। टूरिस्ट पॉइंट है ये और काफ़ी अच्छी चर्च है। यहाँ पर जो आपको एक टॉप व्यू है सिटी का वो भी आपको दिखने को मिल सकता है। ये आप देख सकते हैं, ये एक और रिवर है और इसके ऊपर से ये केबल कार चल रही है और उस साइड पे पार्क है। और उसके बाद में इतना घूमने के हम अपने होटल आ गए और बाद में हमने लंच किया, थोड़ी रेस्ट की और दोबारा जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट था वो था ल्यूजन म्यूज़ियम। उसकी टिकट ली और वो भी नियर बाय था ओल्ड सिटी में, तो हम ल्यूजन जो म्यूज़ियम था वो देखने आए थे। सो जो ये ल्यूजन म्यूज़ियम है इसकी जो टिकट थी 20 जेल और इसकी जो ये टाइमिंग थी अराउंड 11 AM to 9 PM। सो इसलिए हम ये देखने आए थे और ये मंडे को क्लोज होता है। और अगर आप ये म्यूज़ियम देखना चाहते हो तो बेसिकली ये म्यूज़ियम हर जगह पर आपको मिल जाता है, बट इस लाइक यू नो कि मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है और साइंस से रिलेटेड ये म्यूज़ियम था। और ये म्यूज़ियम मैंने और भी बहुत सारे प्लेस में इसको विज़िट किया हुआ है। सो इसका जो मेन फंडामेंटल होता है साइंस का वो हर जगह पर सेम ही है। सो दिस इज़ आल्सो काइंड ऑफ टाइम आप यहाँ पर आकर स्पेंड कर सकते हैं और जो साइंस रिलेटेड फैक्ट्स हैं उसको एंजॉय कर सकते हैं। इसमें मेनली जो ये म्यूज़ियम है यहाँ पर साइंस रिलेटेड ही इल्यूजन डिस्प्ले किया गया है। मिरर रूम्स हैं और एक टनल है वॉर्टेक्स टनल और बहुत सारे यहाँ पर ऐसी रूम्स है जहाँ पर आप अपनी फोटोग्राफी कर सकते हो। सो दिस इज़ द मैजिकल वर्ड। जो भी तबलीसी आता है वो इस इल्यूजन म्यूज़ियम में अगर आना चाहते हैं तो ज़रूर आए। सो इट्स नॉट वेरी एक्सपेंसिव और आप साइंस की जो एग्जीबिशंस हैं इसके अंदर आप उसको एंजॉय कर सकते हो। स्पेशली जो ये किड्स हैं उनके लिए बहुत अच्छा है, जो मैंने बिलीव किया, क्योंकि जो ये बच्चे हैं उनको ये डिफरेंट काइंड ऑफ जो साइंस के एक्सपेरिमेंट है, फिजिक्स केमिस्ट्री और डिफरेंट जो यहाँ पर गैजेट्स लगे हुए थे, इंस्ट्रूमेंट थे, वो काफ़ी इसमें सीख सकते हैं इन चीज़ों को। तो ये आप देख सकते हैं।
और दोस्तों ये एक जो लीजर म्यूजियम था कम्प्लीटली फुल पैकेज था जिसमें छोटे नहीं बड़े भी और हमने भी काफ़ी इंजॉय किया इसमें। जो ये आप टनल देख रहे हैं यहाँ पर इसमें मिरर लगा हुआ था, ये भी एक साइंस का कुछ एक्सपेरिमेंट था जिसमें इल्यूजन होती है। अगर आप इसके अंदर जाते हैं आपको लगता है कि आप किसी टनल में गुम हो रहे हो। सो इस डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस और साथ में लग रहा था कि आप रोटेट करें इस टनल के साथ। सो एक्साइटेड था, थ्रिलिंग था और बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी। ये नहीं कह सकता कि जस्ट इल्यूजन म्यूजियम था, बट जो ये टनल का एक्सपीरियंस था ये डिफरेंट था मेरे लिए, क्योंकि मैंने जितने भी इल्यूजन म्यूजियम और देखे हैं उसमें ये टनल वाला जो ये पार्ट था ये नहीं था। और उसके बाद में इसका बेसमेंट में हिस्ट्री बताई हुई थी जॉर्जिया के बारे में और काफ़ी चीज़ें थी देखने के लिए। जब यहाँ पर वॉर हुई उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन थी, कैसे जो यूरोपियन ऑटोमन एम्पायर और जो थे मंगोलियन एम्पायर, उन्होंने कैसे इस जो रीजन था उसको डोमिनेट किया अपनी पावर से। और उसके साथ साथ आप जो ये म्यूजियम स्टिल था जिसमें चीज़ें थी देखने के लिए, फैक्ट्स थे। और स्पेशली जो ये बेसमेंट का एरिया था वहाँ पर जो एक इनकी हिस्ट्री एक थ्रू द पिक्चर के थ्रू शो की हुई थी। तो काफ़ी अच्छा था देखने के लिए। और कुछ जो इंफॉर्मेशन थी इनकी लैंग्वेज, इनकी खुद की लैंग्वेज में थी और साथ साथ में इंग्लिश की ट्रांसलेशन भी थी। और जितने भी वॉल थी इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया गया था। और इसके अलावा अभी ऑलमोस्ट हमारा जो ये इल्यूजन म्यूजियम था काफ़ी बड़ा था। स्टार्टिंग में हमने सोचा था कि ये काफ़ी छोटा होगा, बट इसकी जो डिफरेंट लेवल्स थे, सो अभी बेसमेंट में थे। सो ऑलमोस्ट हमने ये कवर कर लिया था इल्यूजन म्यूजियम। अभी जो नेक्स्ट था हम देखने जा रहे थे अपनी एक आर्ट गैलरी है वो देखने। जी दोस्तों, अभी जो ये ओल्ड टाउन है अभी हम गैलरी 27 देखने जा रहे हैं, जो कि बहुत फेमस है। इसमें कोई प्राइस नहीं है, बट इसकी ओपनिंग जो है 11 o'clock टू 8 PM है। और ये ऑलमोस्ट आप यहाँ पर 1 आवर स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पर हैंडमेड एंटिक आर्ट वर्क है और गिफ्ट है, सिल्क आर्ट है और इसके अलावा वुडन वर्क आपको मिल जाएगा, सिरेमिक्स जो उसके बाद में टॉयस हैं और क्ले रिलेटेड जो वेसल्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। मीन्स ट्रेडिशनल जो इनकी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएंगी देखने के लिए। आप उनकी पिक्चर ले सकते हैं, उसके बाद में आप अगर आपने कुछ परचेज़ करना है आप कर सकते हो। सो ये एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंट्री थी। सो ये बहुत पुराना एक घर टाइप था, सो जिसको किसी ने गैलरी में कन्वर्ट किया हुआ था। इसकी एंट्री कॉस्ट जैसे मैंने आपको बताया कुछ भी नहीं है, बट अगर आप यहाँ पर आते हो तो आपको बहुत सारी ऐसी डेमोन्स्ट्रेशन मिल जाएंगी आर्ट के रिलेटेड, यहाँ से आप परचेज कर सकते हैं। तो उसके बाद में हम जो आर्ट गैलरी थी, आर्ट गैलरी आप कैसे आर्ट म्यूजियम आप कह सकते हो। सो आर्ट म्यूजियम हम देखने गए थे, सो जिसकी कॉस्ट सिमिलर 15 जेल थी और जो ये ओल्ड सिटी में ही लोकेटेड है, जॉर्जियन म्यूजियम फॉर फाइन आर्ट्स।
सो बेसिकली यहाँ पर हम आकर बहुत सारे आर्टिस्ट की जो पेंटिंग थी हमने वो देखी, और कलेक्शन ऑफ जो जॉर्जियन और डच आर्ट था, जो पेंटिंग थी, ग्राफिक वर्क्स था, ये इस टाइप की जो लगी हुई थी पेंटिंग्स हमने वही देखी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था इस आर्ट म्यूज़ियम में। सो मैंने आपको टाइम बताया कि ये भी, इसका भी टाइम 9 o'clock to 4 o'clock है। 4 o'clock, यस एग्जैक्टली 4 o'clock है। सो हम ऑलमोस्ट हाफ एन आवर रह गया था अपना इस म्यूज़ियम को बंद होने में। सो इस टाइम में हमने ये विज़िट किया। इवनिंग के 5:30 हो रहे हैं। हम एक जूइश जो एक इनका एक प्लेस था, हमने वो भी विज़िट किया। So this is the only one place in Jewish in the Tbilisi city। और अभी इसके बाद में हमने लोकल जो मार्केट थी वो भी विजिट की। टाइम काफ़ी हो गया था, हमने डिनर किया, जो लोकल कुजीन थी वो टेस्ट की। और आज का दिन काफ़ी हेक्टिक रहा और हमने बहुत सारे प्लेसेस कवर किए, मोस्टली सिटी में जो नियर बाय थी। और अभी जो हमारा थर्ड और लास्ट डे था तबलीसी में, हम कल शुरू करेंगे। और जो रिमेनिंग जो विजिटिंग प्लेसेस थे हम उसको कवर करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। दिस इज़ द एंड ऑफ आवर व्लॉग फ्रॉम द डे 2। तबलीसी सिटी को हमने अच्छी तरह से जाना, देखा, और काफ़ी अच्छा रहा, एक्सपीरियंस रहा, क्योंकि एक यूरोपियन स्टाइल कंट्री है और मोस्टली ये टूरिस्ट कंट्री है, और इसका एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग। गुड नाइट। It's gonna be